कुछ कहानियां युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों पर अमर होती हैं। कुछ जीवन अपने समर्पण से ऐसी मिसाल बन जाते हैं कि उनकी गूंज युगों तक सुनाई देती रहती है। यह कथा एक ऐसे वीर की है जिसका नाम आज भी हर मुश्किल और हर चुनौती के सामने खड़े होने की प्रेरणा देता है। पर डर अकेला नहीं है। तुम सब मिलकर भी मुझे झुका नहीं पाओगे। यही वो क्षण था जब एक बालक मात्र योद्धा नहीं बल्कि महागाथा बनने की ओर अग्रसर था। चक्रव्यूह पूर्णतः बंद हो चुका था। अब शेष थे केवल दो मार्ग, विजय या अमर बलिदान। आचार्य, ये चक्रव्यूह अभेद्य है। इसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। निश्चित रूप से राजकुमार। चक्रव्यूह एक ऐसी रचना है जिसे केवल अर्जुन और कृष्ण ही भेद सकते हैं, और कल के युद्ध में हम अर्जुन को मदल पर ही रोक लेंगे। हाँ, और हम अर्जुन को आज युद्ध भूमि से इतना दूर भेजेंगे कि वो वापस आ ही ना पाए। तो फिर योजना यही है। अर्जुन को यहां से दूर बुलाया जाए, उसे ललकारो, जयद्रथ को सुरक्षा प्रदान करो। अधर्म की चाल चल दी गई थी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था, पर हर चाल का उत्तर तकदीर के पास ही होता है। तो अब समय आ गया है। कल कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह रचाया जाएगा, और जब अर्जुन इस युद्ध भूमि में नहीं होगा, तब देखते हैं कि कौन इसे भेदने आता है। अर्जुन यहां नहीं है, लेकिन दुर्योधन ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है। अब इसे भेदेगा कौन? यह दुर्योधन की नई चाल है। वह जानता है कि अर्जुन यहां नहीं है, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते। परंतु भीम भैया, चक्रव्यूह को भेदना कोई आसान काम नहीं। इसकी रचना इतनी जटिल है कि मैं चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता जानता हूं। अभिमन्यु, तुम? हाँ बड़े पिताजी, जब मैं अपनी मां के गर्भ में था, तब पिताजी मां को चक्रव्यूह की रचना और उसे भेदने का ज्ञान दे रहे थे। मैंने वो सब सुना था। एक मां के गर्भ से मिला ज्ञान, एक पुत्र के शौर्य का प्रमाण। अभिमन्यु ने वो बोझ उठाया जिसे उठाने का साहस बड़े बड़े योद्धा भी नहीं कर पाते। वो तैयार था अपने परिवार के लिए, धर्म के लिए।
नियति का खेल देखिए। एक तरफ कुरुक्षेत्र में मृत्यु का तांडव था और यहां अतीत के एक शांत कक्ष में जीवन की शुरुआत हो रही थी। लेकिन विधि ने निश्चय कर लिया था कि ज्ञान पूरा होकर भी अधूरा रहेगा। देखो सुभद्रे, ध्यान से देखो। युद्ध नीति कहती है कि शत्रु को सिर्फ हराना नहीं, उसे भ्रमित करना आवश्यक है। ये चक्रव्यूह है। इसके साथ घेरे कोई साधारण दीवार नहीं है। ये एक चलता फिरता भंवर है। भंवर? क्या इसे भेदना असंभव है आर्य? असंभव कुछ भी नहीं प्रिय, लेकिन इसे भेदना हर किसी के वश में नहीं। इसके प्रथम द्वार को तोड़ने के लिए योद्धा को तेज और अचूक निशाने की आवश्यकता होती है। जैसे ही तुम पहले घेरे में प्रवेश करोगी, सैनिक तुम्हें आगे बढ़ने देंगे ताकि तुम और गहराई में फंसते जाओ। सुनो, जब चौथे और पांचवें घेरे में पहुंचोगी तो वहां शस्त्र से ज्यादा मनोबल की परीक्षा होगी। वहां से आगे बढ़ना मृत्यु के मुंह में हाथ डालने जैसा है। परंतु यदि साहस और चतुराई हो तो योद्धा अभेद्य को भी भेद कर मध्य भाग तक पहुंच सकता है। हाँ, मध्य भाग। वहां पहुंचकर शत्रु के मुख्य महारथियों का विनाश करना पड़ता है। ये तो हुई अंदर जाने की विद्या। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग सुनो सुभद्रा, क्योंकि अंदर जाना पराक्रम है, परंतु चक्रव्यूह से बाहर निकलना वही असली विजय है। बाहर निकलने के लिए विपरीत दिशा में युद्ध करना होता है। जब सेना तुम्हें घेर ले तो उसी घेरे को तोड़कर वापस आना एक विशिष्ट मंत्र और रणनीति की मांग करता है। सुनो, इसका राज यह है कि सो गई? शायद यह ज्ञान अभी तुम्हारे लिए नहीं था। मां सो गई और पिता चुप हो गए, किंतु गर्भ में पल रहे बालक ने प्रवेश तो सीख लिया, परंतु निकास का अध्याय कोरा रह गया। यही वो अधूरा पन्ना था जो कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु का काल बनने वाला था। इस बालक में अर्जुन की झलक है। भगवान उसकी रक्षा करें। हर हर महादेव! पहली परत में शत्रु को सीधे वार करके उनकी शक्ति को तोड़ना। गति और शौर्य ही तुम्हारा अस्त्र है। दूसरी परत में भ्रम पैदा करना। शत्रु को लगने देना कि तुम कमजोर हो, फिर उन पर अकस्मात प्रहार करना। तीसरी परत सबसे खतरनाक है। यहां दुश्मन हर दिशा से हमला करेगा। यहां तुम्हारे ज्ञान और साहस दोनों की परीक्षा होगी।
गर्भ में सुने ज्ञान की हर किरण उसके युद्ध का मार्ग बन रही थी। हर कदम एक शत्रु का सिर काट रहा था, लेकिन ज्ञान की सीमा थी और युद्ध की गहराई अभी बाकी थी। देख अर्जुन के पुत्र, तेरा रथ ध्वस्त है, तेरे अस्त्र खंडित हैं। अब न कृष्ण है बचाने के लिए, न तेरा पिता। हथियार डाल दे और मृत्यु को गले लगा ले। हथियार वो डालते हैं जिनके पास लड़ने का साहस ना हो। मेरे हाथ खाली हो सकते हैं, पर मेरी रगों में अभी भी अर्जुन का रक्त बहता है। अद्भुत, ये बालक नहीं स्वयं काल है। हर हर महादेव। मैं अकेला हूं, पर डर अकेला नहीं है। तुम सब मिलकर भी मुझे झुका नहीं पाओगे। यही वो क्षण था जब एक बालक योद्धा नहीं, महागाथा बनने जा रहा था। चक्रव्यूह बंद हो चुका था। अब बचे थे बस दो रास्ते, विजय या अमर बलिदान। पिताजी, माताजी, आज आपका सिर नीचा नहीं होने दूंगा। चक्रव्यूह के भीतर समय जैसे थम गया था। धूल से भरी हवा में अस्त्रों की गूंज टकरा रही थी। चारों ओर घूमती परतों ने बाहर का मार्ग निगल लिया था और उस भूल भुलैया के केंद्र में एक निहत्था बालक अकेला खड़ा था। उसकी सांसें तेज थी, शरीर थका हुआ था
और चारों दिशाओं से उठती क्रूर दृष्टियां उसे घूर रही थीं। सातों महारथियों ने अपने रथों को एक साथ मोड़ा। नियमों की सीमाएं उसी क्षण टूट गईं। किसी ने पहले वार करने से संकोच नहीं किया। गदा उठी, बाण छूटे, तलवारें चमकी और अधर्म ने एक साथ प्रहार किया। वो बालक शस्त्रहीन था और फिर भी हर वार की ओर बढ़ता रहा, जैसे उसका शरीर नहीं बल्कि उसका संकल्प लड़ रहा हो। प्रहार पर प्रहार होते रहे, उसका शरीर घायल होता गया, रक्त भूमि पर गिरता रहा, पर उसकी आंखों में भय नहीं था। अपने बचाव के लिए यदि उसके पास कुछ बचा था तो केवल अपने रथ का टूटा हुआ पहिया। उसी पहिए को उसने ढाल बनाया, उसी से वार रोके और उसी को थामे वो बार बार खड़ा होता रहा, चाहे उसके घुटने कांप रहे हों और हाथ उत्तर दे रहे हों। चारों ओर से आती चोटों ने उसकी देह को तोड़ना शुरू कर दिया। पसलियां चटकने लगीं, सांसें उखड़ने लगीं, दृष्टि धुंधली होने लगी। हर वार के साथ वह घुटनों तक झुकता, फिर स्वयं को संभालता और फिर खड़ा हो जाता। वह गिर रहा था पर हार नहीं मान रहा था। और वे जो चारों ओर खड़े थे उस बालक की पीड़ा देखकर भी मौन नहीं हुए, द्रवित नहीं हुए। उसके थरथराते शरीर, टूटती सांसों और असहाय प्रयासों को देखकर उनके चेहरे पर करुणा नहीं, केवल केरूर हंसी थी। युद्ध अब वीरता का नहीं रहा था, वह तमाशा बन चुका था। रणभूमि का कोलाहल धीरे धीरे सन्नाटे में बदलने लगा। शंखनाद थम चुका था, केवल अस्त्रों की चोटों की आवाज और एक बालक की हांफती सांसें बची थीं। रक्त से भीगी भूमि पर उसके पैरों के निशान लड़खड़ा रहे थे, फिर भी वह अंतिम क्षण तक खड़ा ही था। अंततः जब उसका शरीर अब आगे प्रहार सहने योग्य नहीं रहा, जब उसके हाथों से पहिया फिसलने लगा, जब आंखें खुली थीं पर दृष्टि बुझने लगी, तब अधर्म ने अपना सबसे कायर रूप धारण किया। सातों ओर से तलवारें एक साथ उठीं। नियम, मर्यादा और मानवीयता सबका अंत एक ही क्षण में कर दिया गया। अंतिम प्रहार किए गए, उस वीर की सांसें बलपूर्वक रोक दी गईं। और चक्रव्यूह के मध्य धूल, रक्त और मौन के बीच धर्म गिरा नहीं था, वह अमर हो चुका था। मेरा अभय, तुम कितने निर्भय हो। मेरा बेटा एक महान योद्धा बनेगा। हमारा प्रेम अमर रहेगा स्वामी। एक योद्धा ने प्राण त्याग दिए, पर उसकी आत्मा अमर हो गई। चक्रव्यूह तो भेद गया था, पर नियम तोड़ दिए गए। अभिमन्यु, तुम्हारे बलिदान ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। और हर युग में जब भी कोई अधर्म के सामने खड़ा होगा, तुम्हारा नाम ही उसकी शक्ति बनेगा। तुम जीते हो अभिमन्यु, क्योंकि तुम्हारे साहस ने स्वयं काल को भी झुका दिया।